धुरंधर 2 रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बना रहा है और रणवीर सिंह उर्फ हमजा को इसके लिए बहुत ज्यादा तारीफ भी मिल रही है। लेकिन मेरे अनुसार इस मूवी को एक अनफॉरगेटेबल इवेंट बनाने में 4 ऐसे इंसानों का हाथ है जो कि असली धुरंधर है इस मूवी के। नंबर 1 अक्षय खन्ना एज रहमान डकैत, नंबर 2 राकेश बेदी एज जमील जमाली, नंबर 3 डायरेक्टर आदित्य धर, नंबर 4 म्यूजिक डायरेक्टर शाश्वत सचदेवा। नो डाउट रणवीर सिंह का कंट्रीब्यूशन इसमें बहुत ज्यादा है, लेकिन इन 4 लोगों का कंट्रीब्यूशन रणवीर सिंह से भी ज्यादा है, क्योंकि अगर ये 4 लोग नहीं होते तो धुरंधर जिस लेवल का क्रेज बना है वो आज नहीं बन पाता। पहले बात करते हैं रहमान डकैत यानी अक्षय खन्ना की। अक्षय खन्ना का कैरेक्टर रहमान डकैत ही था जो धुरंधर 1 को एक अलग लेवल का क्रेज दिलाया था। वो चाहे रहमान डकैत की ब्रुटलिटी हो, जिस तरह वो बाबू डकैत को मारता है, या फिर रहमान डकैत के डायलॉग्स हो वो कसाई नुमा वाला, रहमान डकैत के वो डांस स्टेप्स जो अक्षय खन्ना के बहुत ही बेसिक डांस स्टेप रह चुके हैं पिछले कई मूवीज में। लेकिन बलोच के यहाँ पे जब रहमान डकैत वो डांस करता है वो बहुत ही ज्यादा आइकॉनिक बन जाता है और वो डांस इतना ज्यादा वायरल होता है कि मूवी के कलेक्शन थमने का नाम नहीं ले रही थी धुरंधर 1 के टाइम पे। वहीं पे धुरंधर पार्ट 2 में जहाँ हमजा के कैरेक्टर पे बहुत ज्यादा फोकस किया गया है, तुम्हें ऐसा कोई हमजा का डायलॉग याद नहीं रहेगा जैसा कि रहमान डकैत का था। और बलोच वाला सेलिब्रेशन भी रहमान डकैत के सेलिब्रेशन के मुकाबले में बहुत फीका लगता है। रहमान डकैत इतना इंपॉर्टेंट बन गया था कि सेकेंड पार्ट में अर्जुन रामपाल की अच्छी एक्टिंग के बावजूद भी वो कमी महसूस होती है। रहमान डकैत का स्टाइल, रहमान डकैत का ओरा, वो सब कुछ। नेक्स्ट जमील जमाली यानी राकेश बेदी। पार्ट 1 हो या फिर पार्ट 2, दोनों में ही राकेश बेदी ने जमील जमाली के कैरेक्टर से ऑडियंस को बहुत ज्यादा हंसाया है। इनफैक्ट सीरियस सिचुएशन में भी उनके एक्सप्रेशन और उनका थोड़ा बहुत मुंह बनाना एक अलग ही माहौल क्रिएट कर दिया था दोनों ही पार्ट्स में। और वो जिस सीन में भी होते हैं उस सीन को एक अलग ही चार्म मिल जाता है उनके प्रेजेंस और उनकी एक्टिंग से। उनका नेगेटिव साइड भी देखने को मिलता है, लेकिन वो भी कहीं से भी फोर्सफुल फील नहीं होता। बहुत ही स्मूथली ट्रांजिशन करते हैं राकेश बेदी जमील जमाली के उस फनी साइड से उस नेगेटिव साइड में। और पार्ट 2 में हमजा के बाद अगर और किसी कैरेक्टर को ज्यादा स्क्रीन टाइम और ज्यादा मीटी रोल मिला है तो वो राकेश बेदी का ही है एज जमील जमाली। और उन्होंने हर उस सीन का बहुत अच्छी तरह से फायदा उठाया है और दिखाया है उनकी एक्टिंग रेंज। इनफैक्ट धुरंधर 2 के लास्ट में जो उनके रिलेटेड ट्विस्ट आता है वो मूवी को एक अलग लेवल पे पहुंचा देता है और ऑडियंस को एक अलग ही किक मिलती है उस ट्विस्ट के बाद। क्योंकि तुम ही सोचो, अगर वो ट्विस्ट नहीं होता और रणवीर सिंह ऐसे ही वापस आ जाता, फिर वो अपने घर जाता और फिर वो ट्रेनिंग वाला चीज दिखाते, वो इम्पैक्ट आ ही नहीं पाता। वो राकेश बेदी वाला ट्विस्ट ही था जो एक हाई पे ऑडियंस को थिएटर के बाहर भेजता है, जिसकी वजह से ऑडियंस पूरा सेटिस्फाइड होके निकलती है, भले उन्हें बहुत सी चीजें खटकी हो पूरी मूवी में। नेक्स्ट बात करते हैं डायरेक्टर आदित्य धर की। पीक डिटेलिंग वाले मीम्स तो बहुत देखे होंगे तुमने। आदित्य धर ने धुरंधर पार्ट 2 के साथ भी वैसी पीक डिटेलिंग दिखाई है। मतलब जिस तरह से उन्होंने रियल इवेंट्स को और न्यूज को ब्लेंड किया है एक फिक्शनल स्टोरी के साथ और एक फिक्शनल कैरेक्टर को ऐड करके उस पूरे सेटअप में, वो एक अलग ही चार्म देता है पूरे मूवी को। और ये आदित्य धर की डायरेक्शन का मैजिक ही है, जिसकी वजह से लगभग 7.5 घंटे तक ऑडियंस थिएटर में रहती है दोनों पार्ट्स को मिला के और उसे फुल एंजॉय करती है। ऐसा एक भी मूवमेंट नहीं आता जहां पे मूवी डाउन फील हो। और जिस तरह से आदित्य धर ने मास सिनेमा को एक नया डेफिनेशन दिया है, इसके चलते अब हर मूवी कोशिश करेगा कि अपना लेवल अप करे और वो जो रूटीन टेम्पलेट पे मास मसाला मूवी बना करती थी वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। हाँ, अभी भी वो बनेगी जैसे उस्ताद भगत सिंह आई है, लेकिन ऑडियंस के बीच वो क्रेज नहीं रहेगा उस टाइप की मूवीज के लिए, क्योंकि धुरंधर 2 ने उन्हें एक अलग लेवल का एक्सपीरियंस दिया है जो वो कभी नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट आते हैं म्यूजिक डायरेक्टर शाश्वत सचदेवा पे।
धुरंधर 2 के म्यूजिक से बहुत लोगों को थोड़ी शिकायत रह गई है और उनमें मैं भी शामिल हूँ, लेकिन कहीं पे भी वो म्यूजिक ऐसा नहीं था जो कि उस स्क्रीन प्ले के मूड के साथ ब्लेंड ना करता हो। हर सॉन्ग पार्ट 2 में अच्छी तरह से ब्लेंड होता है और देखने में मजा आता है। हाँ, पार्ट 1 के कंपैरिजन में थोड़ा डीप जरूर दिखता है पार्ट 2 में, क्योंकि पार्ट 1 में जो भी गाना था वो एक अलग लेवल पे हिट किया था और पहली बार ऑडियंस को ऐसा कुछ मूवी देखने को मिला था जहां पे 3.5 घंटे ऑडियंस हुक होके रह रही थी सिर्फ म्यूजिक की वजह से, और वो भी हर एक गाना पिच परफेक्ट था, जो कि पार्ट 2 में थोड़ा मिसिंग लगता है। लेकिन ऐसा फील नहीं होता कि बिल्कुल ही खराब हो, क्योंकि पार्ट 2 में भी ऐसे बहुत सारे गाने थे जो बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं, जैसे संजय दत्त के सीन में वो तम्मा तम्मा गाना हो या फिर आरी आरी सॉन्ग हो। इनफैक्ट जो एक नया सॉन्ग था मैं और तू, वो भी बहुत अच्छी तरह से उस अननोन मैन वाले चैप्टर में इंटीग्रेट किया गया है और उस पूरे सीन को बहुत अच्छी तरह से सपोर्ट भी करता है वो वाला गाना। तो भले ही इसे रणवीर सिंह की मूवी बोला जाए या फिर रणवीर सिंह को इसके बाद बड़ा सुपरस्टार बताया जाए, लेकिन अगर गौर से देखोगे तो ये 4 लोग ही थे जो इस मूवी को एक अलग लेवल पे पहुंचा देते हैं। तुम्हारा क्या ओपिनियन है इस बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं और एक वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड एंजॉय मूवीज।